Hey guys, I'm CA Manish Bhagchandani and welcome back to my channel The Traveling CA। पिछले दो वीडियोस में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स की हमने समझे थे कि कौन से एडजस्टमेंट्स ऐड होते हैं और कौन से एडजस्टमेंट्स लेस होते हैं और ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स पे एक क्वेश्चन, ताकि वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा लॉक हो जाए। ये वीडियो देखने से पहले मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द लास्ट टू वीडियोज़ वेरी प्रॉपरली, और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो उसको रिपीट पे देखो और देखते रहो जब तक तुम्हारी मोटी बुद्धि में चीज़ें नहीं घुसती। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन पे आना ताकि तुम्हारे दिमाग में चीज़ें एकदम फिट हो जाएं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन देन। क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएगा विच आर अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो द वीडियो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द प्रॉफिट्स फॉर एज बिजनेस फॉर द लास्ट 4 years वर year ended 31st March 2018 rupees 90,000, 31st March 2019 rupees 1,60,000, 31st March 2020 rupees 1,80,000, 31st March 2021 rupees 2,20,000. Following further facts are noticed from the books of account that point number A, during the year ended 31st March 2018, an asset was sold at a gain of rupees 10,000. During the year 31st March 2019, a machine got destroyed in an accident and rupees 30,000 was written off as loss in profit and loss account. During the year ended 31st March 2020, firm's assets were not insured due to oversight, insurance premium being rupees 10,000. Calculate normal business profits or future maintenance profits for each year. So chalo, let's start with the solution then. पर्टिकुलर्स हमारे पास कौन कौन से ईयर्स थे? 2019, 2020 2018 से स्टार्ट हुआ था। 2018, 2019, 2020 एंड 2021। आई होप सबको विजिबल हो ये, है ना। अब देखते हैं, सबसे पहले अपन को लिखना पड़ेगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, उसमें से ही तो हमें एडजस्टमेंट करना है। सो प्रॉफिट फॉर द ईयर, हर साल का प्रॉफिट कितना कितना है? पहले साल का 90,000 है, 2019 का 1,60,000 है, 2020 का कितना है? 1,80,000, और लास्ट ईयर का कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 2,20,000। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2018 एन एसेट वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ रुपीज 10,000। मतलब 2018 में एक एसेट को गेन पे बेचा था। ठीक है, उस पर हमें अबनॉर्मल गेन हो गया था। तो अब मेरे को बताओ कि अबनॉर्मल गेन जो होता है वो लेस होता है कि ऐड होता है? लेस होता है ना वो, क्योंकि उसने हमारा प्रॉफिट बढ़ा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये प्रॉफिट हमें होगा नहीं, तो नेक्स्ट ईयर हमारा प्रॉफिट वैसे ही कम आएगा। तो हमें इस साल देखना है कि फ्यूचर में हमारा कितना प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट को हम लेस कर देंगे। कितना है? 10,000। तो हम यहाँ पे 10,000 लेस कर देंगे, और बाकी किसी ईयर में कुछ आएगा नहीं क्योंकि 2018 का एडजस्टमेंट था। नेक्स्ट दिया, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019, अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट एंड रुपीज 30,000 वॉज रिटन ऑफ एज लॉस इन P&L अकाउंट। सो ये बोल रहा है कि 2019 में एक मशीन हमारी एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिस पे हमें 30,000 का नुकसान हो गया। ठीक है, तो मशीन डिस्ट्रॉय होना हमारा अबनॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, एक्सीडेंट क्या है? हमारा अबनॉर्मल लॉस। तो अबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये हमारा अबनॉर्मल लॉस होगा नहीं, तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। राइट, तो हमें देखना है कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे लॉस ऑन लॉस ऑन मशीन लिख देते हैं 30,000।
ये हम ऐड कर रहे हैं तो इसको हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, बाकी तीनों ईयर में कुछ भी नहीं आएगा, राइट। उसके बाद ये हमें थर्ड एडजस्टमेंट बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फर्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग ₹10,000। तो ये बोल रहा है कि 2020 में फर्म के एसेट्स बाय मिस्टेक इन्होंने इंश्योर नहीं करा है, ठीक है, तो उस साल का इंश्योरेंस प्रीमियम भी इन्होंने पे नहीं किया, राइट। बट ये क्या बोलता है कि बाय मिस्टेक हुआ है ये, मतलब नॉर्मली ये हर साल इंश्योर कराते हैं एसेट्स को और इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना है कि फ्यूचर में भी ये एसेट को इंश्योर कराएंगे, ठीक है, फ्यूचर में भी इनका प्रॉफिट कम आएगा, फ्यूचर में इंश्योरेंस प्रीमियम लगेगा ना पीएनएल अकाउंट में, तो इनका प्रॉफिट कम आएगा। तो इस साल जो इन्होंने एक्सपेंस मिस कर दिया है वो फ्यूचर आने वाली ईयर्स में तो एक्सपेंस होगा ही होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए ये इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट लेस करना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम। ये और किसी साल में नहीं जाएगा क्योंकि हर साल में इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट वैसे नॉर्मली पे किया होगा, इस साल में इनका मिस हो गया तो हमें निकालना पड़ेगा इस साल, राइट। सो ये हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, राइट। अब ये एडजस्टमेंट करके हमें पता चलेगा कि हमारा कितना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ रहा है, हर साल का कितना नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ रहा है, राइट। सो निकालते हैं। ट्वेंटी 2018 का आ रहा है हमारा 80,000, 2019 का आ रहा है हमारा 1,90,000, 2020 का आ रहा है हमारा 1,70,000 और लास्ट ईयर का आ रहा है हमारा 2,20,000। लास्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं था, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, राइट। आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आया हो, इसके सारे एडजस्टमेंट्स की लॉजिक अपन ने ढंग से समझे थे इनकी पिछली वीडियोस में। सो यहाँ पर जाके अपना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स एकदम लॉक हो जाता है, एकदम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आई होप कि एकदम क्लियर हो तुम्हारे दिमाग में, राइट। So guys, if you like the content I am sharing, please like the videos and also share it with your friends so that they also can learn, and please subscribe to my channel. Thank you and I'll see you in the next lecture.